राजनीतिनामा के नए अंक में आप सबका स्वागत है। मैं कुमार विजय। हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव के काफी नजदीक आ रहे हैं और इस क्रम में हमने शाहबाद क्षेत्र का पहले एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया था कि किस तरह से एनडीए की जमीन पिछले चुनाव में वहां बहुत कमजोर निकली, वह लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। हालांकि एनडीए ने उपचुनावों में कुछ अपने जमीन को रिगेन किया, लेकिन ऑलमोस्ट जो आंकड़ा है, जो पिछले लोकसभा और विधानसभा का जो रिजल्ट है, उसके आधार पर महागठबंधन वहां काफी मजबूत स्थिति में नजर आता है। उस क्रम में आज हम लोग बक्सर लोकसभा के बारे में और उसके विधानसभाओं के बारे में कुछ विश्लेषण करेंगे। उसमें सबसे पहले 201 डुमरांव विधानसभा। जैसा आप सभी जानते हैं कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है: बरहमपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर सुरक्षित, रामगढ़ और दिनारा। और बक्सर जिला की बात करें तो 4 विधानसभा है: बरहमपुर, बक्सर, डुमरांव और राजपुर। अगर वर्तमान स्थिति हम देखें तो बरहमपुर से शंभू यादव हैं, आरजेडी के अभी वर्तमान विधायक हैं, और 2024 के लोकसभा में वहां से भी आरजेडी ने लीड किया। बक्सर विधानसभा में कांग्रेस के संजय तिवारी हैं, वहां से भी पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी ने ही लीड किया। डुमरांव से वर्तमान विधायक सीपीआई-एमएल के अजीत कुशवाहा हैं, वहां भी लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी ने ही लीड किया। राजपुर सुरक्षित से कांग्रेस के विश्वनाथ राम हैं, वहां लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी ने ही लीड किया। 203 रामगढ़ जो विधानसभा चुनाव के समय सुधाकर सिंह जी का था, सुधाकर सिंह जी ने विधानसभा से रिजाइन करके लोकसभा का चुनाव लड़ा और बक्सर लोकसभा चुनाव जीता। लेकिन जब उनके रिजिग्नेशन के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ तो भाजपा के अशोक कुमार सिंह ने इस सीट को जीता। लोकसभा चुनाव 2024 में हालांकि यहाँ आरजेडी ने लीड किया। दिनारा में भी रोहतास के दिनारा में आरजेडी के विजय कुमार मंडल वर्तमान विधायक हैं। वह 2024 लोकसभा चुनाव में एकमात्र विधानसभा क्षेत्र था जहां बीजेपी ने कुछ मार्जिन से लीड किया था। तो अभी हम लोग अगर ऐसा देखा जाए तो बक्सर लोकसभा में मात्र एक विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी है, उपचुनाव में रामगढ़ विधानसभा, अन्यथा 5 विधानसभा क्षेत्र पर महागठबंधन का कब्जा है। अगर बक्सर जिला देखें तो बक्सर जिला के चारों सीट पर महागठबंधन का कब्जा है। 2 सीट पर कांग्रेस है, 1 सीट पर आरजेडी है और 1 सीट पर सीपीआई-एमएल है। हम लोग अब एक एक करके विधानसभा वाइज मूल्यांकन करेंगे। इसमें 201 डुमरांव विधानसभा हमारा पहला, इसको हम 2 भाग में करेंगे। पहले भाग में हम इसके इतिहास को थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। पहला चुनाव 1952 में हुआ और सरदार हरिहर प्रसाद सिंह जो चौवाई के रहने वाले हैं ये थे, वो चुनाव जीतते हैं 1952 का। जाति से राजपूत थे। अब चूंकि जातीय जनगणना से लेकर सब जनगणना हो रही, इसलिए हम हर विधानसभा के वर्ष के हिसाब से जो जिस जाति के लोग जीते बताएंगे। 1957 में सरदार साहब का टिकट कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई के कारण कट गई और गंगा बाबू को टिकट मिला कांग्रेस पार्टी से ही, वो भी जाति से राजपूत थे। तो 1957 और 1962, 1957, 1962 गंगा प्रसाद सिंह डुमरांव विधानसभा से विधायक चुने गए। 1967 में फिर से सरदार साहब को टिकट मिला, उन्होंने चुनाव लड़ा। तो 67, 69 और 1972, 1967, 1969 और 1972 सरदार हरिहर प्रसाद सिंह जी ही वहां से विधायक रहे और 69 में वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। तो शाहबाद से मुख्यमंत्री बनने वाले वो पहले आदमी थे। 1977 में जब जनता पार्टी का समय था, जनता पार्टी के टिकट पर सरदार साहब लड़े थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि वहां से सीपीआई के रामाश्रय बाबू जीते 1977 में, ये कुशवाहा थे। 1980 में राजाराम आर्य चुनाव जीते, राजाराम आर्य कानू थे। 1980 में राजाराम आर्य चुने गए, लेकिन तुरंत उनकी मृत्यु हुई, जिसके कारण 1981 में उपचुनाव हुआ
और वहां पर विजय नारायण भारती जी कांग्रेस के टिकट पर चुने गए। वो गोसाई जाति के थे। 1985 में बसंत सिंह जी जो चवाई के रहने वाले थे, उनको टिकट मिला, वो जीते कांग्रेस से, वो राजपूत थे। 1990 1995 बसंत जी ही चुनाव जीते और जनता दल के टिकट पर फिर 2 बार चुनाव जीते, वो भी जाति के राजपूत थे। तो यहां तक जो चुनाव हुआ उसमें ज्यादातर बार राजपूत ही चुनाव जीते। 2000 में बहुत ही विवादास्पद तरीके से उनका टिकट काट दिया गया मंत्री रहते हुए। अब ये पार्टी के अंदरूनी क्या गणित था और किन लोगों का षड्यंत्र था, ये सभी लोग जानते हैं। 2000 में वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में ददन पहलवान जी थे, क्योंकि जनता दल ने जिनको टिकट दिया वो चुनाव नहीं जीत पाए। उस समय जनता दल राजद राष्ट्रीय जनता दल हो चुका था। 2005 के फरवरी और 2005 के अक्टूबर दोनों ही चुनाव में ददन पहलवान ही जीते। 2010 में दल यू ने एक्सपेरिमेंट किया और पहली बार एक मुसलमान दाऊद अली को टिकट दिया और दाऊद अली 2010 में नीतीश कुमार के वेब में शानदार तरीके से चुनाव जीत गए। लेकिन 2015 में पुनः दाऊद अली जी का टिकट काट दिया गया और ददन पहलवान जी जो दूसरे दल में थे, जदयू में नहीं थे, इनको जदयू में लाकर 2015 में टिकट दिया गया और 2015 में ददन यादव जी चुनाव जीते जदयू के, और ये यादव थे। 2020 में ददन जी का फिर टिकट काट दिया गया और यह सीट चला गया सीपीआई-एमएल को। सीपीआई-एमएल कभी यहां से चुनाव नहीं जीता था, लेकिन सीपीआई-एमएल को यह सीट चला गया और 2020 में अजीत कुशवाहा दूसरे कुशवाहा थे जो डुमरांव विधानसभा से चुनाव जीतते हैं। अब हमने 1952 से 2020 तक का एक इतिहास आपको बताया। इस इतिहास में आप देखेंगे कि जो चुनाव हुए, इन चुनाव में कुल मिलाकर 18 विधानसभा चुनाव डुमरांव से हुए, उपचुनाव मिलाकर, और यहां से 9 बार राजपूत उम्मीदवार जीते हैं। इसमें 4 बार सरदार हरिहर सिंह चुनाव जीते, 1952, 1967, 1969, 1972। चौवाई के रहने वाले सरदार साहब एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और समझ रहे कि सरदार साहब 1937 में सासाराम ग्रामीण से चुनाव जीते थे और 1946 में आरा नगर से भी चुनाव जीते थे। 60 से 66 सरदार साहब विधान परिषद में भी रहे थे। तो सबसे ज्यादा 4 बार ये चुनाव जीते। अगर उसको 2005 के चुनाव को, अगर दोनों चुनाव को जोड़ लेते हैं तो ददन पहलवान भी यहां से 4 बार चुनाव जीते हैं। तो एक तरह से रेगुलर चुनाव कहा जाए, क्योंकि 2005 का जो दोनों चुनाव था तो पहले चुनाव में विधानसभा बैठी ही नहीं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सरदार साहब 4 बार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधानसभा में बैठे, 1952, 1967, 1969 और 1972। एक आश्चर्य की बात डुमरांव विधानसभा की रही है कि 1980 में इस विधानसभा से माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय राजा राम आर्य चुनाव जीते। रामाश्रय सिंह सीपीआई के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे और वशिष्ठ बाबू डुमरांव से तीसरे स्थान पर रहे थे। डुमरांव क्षेत्र के रहने के बावजूद नहीं जीत पाए थे। एक बड़े नेता थे, फिर भी यहां से चुनाव नहीं जीत पाए। समता पार्टी जदयू अगर कहा जाए, दोनों मिलाकर समता पार्टी और जदयू डुमरांव से 6 बार चुनाव लड़ी है। 2000 में उस समय समता पार्टी के रूप में, 2005 फरवरी, 2005 अक्टूबर, 2010, 2015 और 2020। तो 6 चुनाव जनता दल यू, समता पार्टी ऑब्लिक जनता दल यू डुमरांव से चुनाव लड़ी है। इसमें केवल 2 बार जनता दल यू यहां से जीता है, वो भी उम्मीदवार बाहर से आए। केवल 2 बार 2010 और 2015, यानी 6 में 4 बार जनता दल यू डुमरांव विधानसभा चुनाव हारी है और केवल 2 बार जीती है। इसलिए जनता दल यू का डुमरांव में स्ट्राइक रेट बहुत ही पुअर है, बहुत ही कमजोर है। दूसरी ओर जनता दल यू की जो साझेदार पार्टी है भाजपा, अंतिम बार यहां से 1995 में चुनाव लड़ी। 1995 में भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन नहीं था, अर्थात जब से गठबंधन हुआ है उस समय से भाजपा डुमरांव विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ी है।
दूसरी ओर गठबंधन के सभी दलों ने यहां से चुनाव लड़ा है। गठबंधन के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी रालोसपा डुमरांव से 2 बार चुनाव लड़ी है, 2015 में और 2020 में। दोनों ही बार रालोसपा डुमरांव में चुनाव हारी है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी भी डुमरांव से 2 बार चुनाव लड़ी और दोनों बार चुनाव हार गई है। रामबिहारी सिंह जी एक ऐसे इकलौते उम्मीदवार हैं, बड़े नेता रहे हैं, नीतीश कुमार जी के बहुत नजदीक के नेता रहे हैं। इनका बैड लक रहा कि ये 5 बार यहां से चुनाव लड़े, 1995, 2000, 2005 फरवरी, 2005 अक्टूबर एवं 2015। परंतु दुर्भाग्य रहा है कि ये 5 बार यहां से चुनाव हार गए हैं। डुमरांव विधानसभा एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है जहां से जनता दल तो चुनाव जीता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ने के बावजूद यहां से चुनाव नहीं जीता है। इसलिए राजद हमेशा अपने घटक दलों को यहां से टिकट देता रहा है। यहां कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि डुमरांव विधानसभा में राजद एक तरफ नहीं, चुनाव लड़ने के बावजूद राजद नहीं जीता कभी, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी यहां से गठबंधन बनने के बाद एक बार भी चुनाव नहीं लड़ी है। लोजपा के उम्मीदवार भी यहां 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं। तो जदयू लड़ा, लोजपा लड़ी, रालोसपा लड़ा, लेकिन अभी तक यहां से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के बाद कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। इसलिए भाजपा के लोगों को उम्मीद है कि 2025 में पहली बार गठबंधन में हो सकता है कि यहां से भाजपा को यह सीट मिले, क्योंकि भाजपा ब्रह्मपुर से नहीं जीत पा रही है लगातार। तो दूसरी ओर जदयू डुमरांव में बहुत कमजोर टर्फ पर दिखती है। चाहे जो भी फैसला हो और पार्टी का, लेकिन हमने यहाँ पर एक इतिहास आपको बताने का प्रयास किया है। तो दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा 1995 के बाद चुनाव नहीं लड़ी और राजद कभी यहां से चुनाव जीता नहीं राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर। देखना है कि 2025 के चुनाव में क्या होता है। डुमरांव पर हम एक और दिलचस्प आंकड़ा लेके दूसरे अंक में आएंगे।